नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी में हिंदी विषय के वसंत भाग 3 पाठ संख्या 10 कहानी कामचोर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहानी इस्मत चुगताई नामक लेखिका द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 15 अगस्त 1915 को हुआ था। उनकी भाषा उर्दू थी, तो इस पाठ में भी आपको बहुत सारे शब्द उर्दू से संबंधित पढ़ने को मिलेंगे, जिनका हिंदी में आपको शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ बताया जाएगा। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं कि ये पाठ किस विषय पर आधारित है और ये इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह पाठ एक कहानी है। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका बच्चों को नहीं बताया जाए, उनको काम करने का तरीका नहीं सिखाया जाए, तो घर वालों को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। इस पाठ में बताया गया है कि जब बच्चों को घर वाले दिशा निर्देश देने में कहीं गलती कर देते हैं, तो बच्चे फिर अपनी मनमानी करते हैं और काम से जी चुराते हैं। इसी कारण से इस पाठ में मज़ेदार तरीके से क्या क्या हुआ, बच्चों ने किस प्रकार की शरारतें की, उसके बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं पाठ को। कहानी कामचोर। बड़ी देर बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि वाद विवाद बहस नीले अक्षरों में जो शब्द लिखे हुए हैं वे शब्दार्थ है कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकर जो घर में काम करने वाले होते हैं, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर का अर्थ होता है आलसी, खुद का अर्थ होता है अपने आप। लेखिका के घर में बच्चों के काम न करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर है तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते और सारा दिन धमाल चौकड़ी मचाते रहते हैं। कहीं भी काम न करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी कि वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते। स्वयं यानी अपने आप। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपने काम तो स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वे आलसी बनते जाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम का अर्थ होता है शरारत। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। ख्याल इसका अर्थ होता है सोच। लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घरवाले कहते हैं कि वे लोग इतने सारे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करते और सारा दिन मस्ती करने के सिवा कुछ नहीं करते। लेखिका कहती है कि जब बड़ों ने कहा है कि लेखक और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी काम में कोई मदद नहीं करते, तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों करते हैं। हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वे कर ही सकते हैं। अर्थात वे अपना काम अब स्वयं करने लगे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुरैयां इधर उधर लुढ़की।
मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। दबेल का अर्थ होता है दब्बू, घमासान का अर्थ होता है भयंकर लड़ाई। लेखिका कहती है कि जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी ही। ऐसा ही कुछ नज़ारा लेखिका के घर में हुआ। लेखिका कहती है कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई नहीं था। पानी के मटकों के पास एक भयानक युद्ध हो गया। अब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। जो भी कुछ सामान था पानी के लिए, सुराइयाँ, मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखर गए। सबके कपड़े भी इस लड़ाई झगड़े में भीग गए। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो गया। फरमान का अर्थ होता है आदेश। आदेश। खुफाई का अर्थ होता है कसम। लेखिका की माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़ों ने कहा है कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, तो लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेखिका कहती है कि माताजी का यह आदेश बिल्कुल राजाज्ञा की तरह था, जिसका पालन जरूर होना था। इसलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वे सब काम करेंगे। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाया नहीं जाएगा, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह यानी वेतन अर्थात पगार। यह इस कामचोर कहानी का पाठ का पहला भाग है। इसमें आपको 2 प्रश्न है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, पाठ्य पुस्तक में से हैं। एक, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर, बच्चों के उद्यम मचाने से घर की सारी व्यवस्था खराब हो गई। मटके सुरैयाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल, मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसके दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।